आई थिंक आपने कहीं पहले तो ये भी बोला था कि आप दो आप मतलब कम लोगों को लेके जाते हो. हाँ, स्मॉल टीम। मैं ये भेड़ उसमें नहीं कि आप 40 50 100 बंदे ले जाओ, एमएमजी ले जाओ, ये वो कुछ नहीं। बट ऐसा कभी हुआ है कि स्मॉल टीम लेके के कोई ऑपरेशन किया हो स्मॉल टीम को लेके और फिर कहीं पछतावा हुआ हो बाद में कि अरे यार इसमें तो और बंदे होते तो नहीं, पछतावा अच्छे नहीं से. हुआ। लेकिन एक बार हमने कश्मीर में, अब हाँ, मैं आपको अनंतनाग ले जाता हूँ। आ जाओ. और अनंतनाग में हम क्या करते थे ना दीपक, अनंतनाग कहाँ पे है? ये अनंतनाग साउथ कश्मीर। ओके. देखो, बारामूला कपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर है, फिर आगे श्रीनगर, फिर आप साउथ में आ जाओ ना, जहाँ जवाहर टनल से हम काजी कुंड और ये खानाबल राइट चले जाओ तो अनंतनाग बहुत बड़ा शहर है, जिसको लोकल उसमें इस्लामाबाद कहते हैं। वहाँ से फिर आप वेरीनाग, कोकरनाग, जहाँ से ये हमारी नदियाँ स्टार्ट होती हैं, फिर चले जाओ दक्षुम, फिर डोडा, किश्तवाड़, पीर पंजाल, तो बहुत डेंस एरिया है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे दीपक, मैं एक्चुअल स्मॉल टीम में मेरा वो था, मेरे पास से 7 8 लड़के थे, हर एक दिलेर, हर एक बहुत इंटेलिजेंट, हर सोल्जर। आप ही पिक करते थे लोगों को कि इनके हाँ हाँ, साथ सारे जाऊंगा? ये मेरे ट्रेंड थे, मैंने अच्छा. इनको ट्रेन किया था। हाँ हाँ. मेरी टीम थी ये ठीक ये है. मेरे खिलाड़ी थे ये। हाँ हाँ. और अलग अलग देश के अलग अलग कोने से थे, इनको तो मैं तो जानते ही था। आपका कैसा था सिलेक्शन प्रोसेस कि इसको पिक करना है इसको पिक करना है? देखो, वो मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से था. सबसे पहले मैं सिंपल देखता था। हाँ. सिंपल सिंपल बंदे, हाई ऑन इंटेलिजेंस। हम्म. मैं चाहता था जो सोचते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जवान है तो उसका काम है सोचना, नहीं है कि अफसर ही सोचेगा वही बताएगा वहाँ बैठ जाए। नो, थिंकिंग इंडिविजुअल्स, गुड इन फायरिंग। फायरिंग की ऐसी ऐसी प्रैक्टिस मैं कराता था। मैंने ऐसे एक इम्प्रोवाइज रेंज बना रखी थी वहाँ पहाड़ी के पास, वहाँ ले जाता, जिस दिन फ्री होता ना, आ जाओ भाई। सबको, कुक को भी फायरिंग करानी, धोबी को भी फायरिंग करानी, सबको फायरिंग कराता था। बार्बर को, चल भाई तू भी चल फायरिंग। तो सबकी फायरिंग में अलग अलग तरीके से इनोवेटिव प्रैक्टिस कराता। मैं देख लेता किसकी फायरिंग अच्छी है, कौन भाग सकता है वेपन लेके, कौन ये करता है। तो बड़ा अपने कमांडो टाइप मैंने अपना ही स्कूल खोला हुआ था वहाँ। अच्छा. तो उसमें से मैंने ये 8 10 लड़के सेलेक्ट कर रखे थे। तो एक हो गया थिंकिंग, एक हो गया गुड इन फायरिंग. गुड इन फायरिंग, फिजिकल फिटनेस। यू मे स्टे विदाउट फूड फॉर 2 days, 1 day, एंड टफ, इतना टफ चढ़ना, बोलती बंद हो जाती, ऐसी ऐसी जगह थी। तो आई नीडेड पीपल वर फिट। मैं आई वॉज 40+, बट मैं अपने पीक पे था फिटनेस। मेरी पीक थी फिटनेस की 40 साल की उम्र में, बिल्कुल फिट था मैं इन सबसे साथ तो रह ही सकता था, आगे नहीं तो ये था। एंड ऑफ कोर्स जो मेरी थिंकिंग में हो, बिल्कुल सेकुलर टाइप के सोच विचार हों, जो लोगों से घृणा ना करते हों किसी उसको लेके, और मतलब क्विक एक्शन कर सकते हों, लोगों से बात कर सकते हों अच्छे से। तो ऐसे करके हमने ये बंदे सेलेक्ट। तो ठीक है. हम क्या करते थे दीपक, जैसे हमने कोई कहीं की इंटेलिजेंस है, किसी ने मुझे बता दिया, मैं खाली हाथ घूमता रहता था कई बार बाजार में फिरन पहन के, तो लोग मुझे गले मिलते थे। और कई बार गले मिलते हुए मेरी जेब में पर्ची डाल देते थे कि मोर सर मिलेंगे आज, उनको बता देंगे कहाँ पर ये लोग आते हैं, क्या है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस देश में, और वो भी कश्मीर में, जो चाहते हैं कि हम सक्सीड हों। करेक्ट. तो ऐसे हमें खबर मिली, तो हमारे से कोई 10 12 किलोमीटर दूर एक एरिया था, बहुत घना एरिया, बहुत गांव, छोटे छोटे ऐसे पहाड़, और उसको हम छावनी कहते थे कि यार यहाँ तो मिलिटेंट रहते हैं लेकिन साले मिलते नहीं है। अच्छा. क्योंकि इधर छुप गए, उधर छुप गए, मक्की की फसल में छुप गए, कहाँ ढूंढोगे यार? चूहे को कैसे ढूंढ सकते हो आप खेतों में? अगर आप बोल दे कि खेत है इसमें 4 चूहे, पकड़ लोगे? वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे करके तो हम क्या करते थे, रात को 2 2:30 बजे हम जाके कोई खास जगह पे पेड़ों में या जंगल में जाके छुप जाना हमने, रात को 2 2:30 बजे। फिर रात वहीं निकलनी, सुबह सुबह जब दिन निकलता था, पूरा दिन अलर्ट रहना हमने, अगले दिन देखते रहना बाइनोकुलर से, यार कोई आ रहा है, कोई हरकत, कोई ऐसे। और किसी को नहीं पता गांव को, क्योंकि अगर नॉर्मल फौज आएगी चलती हुई तो 5 किलोमीटर पता चलता है फौज आ जाती है, सबको सिग्नल मिल जाता है, फिर सब छुप जाते हैं, तो किसी को नहीं पता। तो एक दिन की बात है, ये भी मैंने कहीं जिक्र नहीं किया जो आज मैं आपको बताऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल. तो शाम को तकरीबन, अब देखो पूरी रात निकल गई, चलते हुए हम निकले होंगे 10 11 बजे, 2 2:30 बजे पहुंचे, हम बैठे रहे। ये रात की बात है. हाँ, फिर अब दिन निकल गया, पूरा दिन हम सुबह देख रहे हैं, अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी लोग बस आ गई लेके जाने के लिए, फिर पूरी दोपहर निकल गई, शाम को लोग वापस आ रहे हैं, बच्चे वापस आ गए हैं दोपहर को स्कूल से। और एक गांव का एक रूटीन है, गांव का रूटीन होता है, औरतों का रूटीन, घर वालों का रूटीन। शाम हो गई तकरीबन, और मैं कह रहा हूँ घड़ी देख के, मैंने कहा यार पूरा दिन हमने निकाल दिया, 24 घंटे। तो मैं बोलने वाला था अपने जवानों को सिग्नल देके कि यार पैकअप करते हैं, चलते हैं यहाँ से, है ना, वापस या कुछ करते हैं। इतनी देर में
मेरे को 2 आवाज़ आती है AK-47 की, ठां ठां, और उसकी आवाज़ बड़ी पेक्यूलियर साउंड है AK-47 की, मतलब वो साउंड किसी और वेपन सिस्टम की नहीं है। एटलीस्ट आई न्यू दैट साउंड सो वेल। हमको कितना 2 गोली लगी, मैंने कहा इसका मतलब कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट हो गया तो भाई ये तो अच्छी बात होगी कि कांटेक्ट हुआ, इसका मतलब हमारे नहीं किसी ने कांटेक्ट किया। तो मैं उठा, मैंने आसपास मेरे एक बंदा था साथ, मैंने कहा है, कहते सर कुछ पता नहीं लग रहा। मैंने कहा देखो यार आसपास कहाँ है, तो कोई हमें 5 मिनट पता करने में लगे फायर कहाँ हुआ। तो इतनी देर में मेरा लड़का था दिनेश, अभी मुझे इसका नाम है, छोटा सा गढ़वाली, वेरी वेरी निबल फुटेड, वेरी हाई स्मार्ट गाई, कहता सर बंदा ठोक दिया एक। मैं कहाँ? कहता वो देखो। तो एक कंपनी कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, कंपनी कमांडर सीनियर वो था, तो उसका वो कहीं वहाँ आसपास आता था, कोई उसकी माशूका थी क्या था वहाँ पे। तो ये था हमें कि ये इसी इंटेलिजेंस पे हम आए थे कि यहाँ पे कभी कभी आता है जब बिल्कुल ऑल क्लियर होता है कि फ़ौज नहीं है, पुलिस नहीं है। और कहता सर मैंने इसको देखा इसकी हरकत से, और आपने जैसे डिस्क्राइब किया था कि थोड़ा सा मोटा है ये, और इसकी चाल कैसे, और अकेले आता है यहाँ, क्योंकि 2-3 को तो लेके आएगा नहीं। कहता मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया अकेले। इमेजिन, ये है जवान यार, अकेले, कोई नहीं है उसके साथ, अपने साथ, बिना किसी के ऑर्डर के। नो ऑर्डर। माय जवान्स डिडंट नीड ऑर्डर ना, ऑर्डर तो ट्रेनिंग में मिल चुका है ना, क्या करना है। तो वो दिनेश उसके पीछे पीछे। तो जैसे आप शाम की लालिमा है, और कुछ औरतें नालों में, नाले बहते रहते हैं कश्मीर में, कपड़े धो रही थी, और वहीं से ये झुका और पानी पीने के लिए, और इसे पीछे मुड़ के देखा है। देखो जब मौत आती है ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कोई आपके पीछे कोई है, तो उसे पीछे मुड़ के देखा कि यार ये बंदा कौन आ रहा है मेरे पीछे। तो उसने ऐसे इशारा, औरत को पूछा है कौन आ रहा है। तब तक वो डाउट हुआ ना उसको, फ्रीज हो गया वो थोड़ी देर के लिए। तब तक मेरा बंदा और 50 गज पीछे था, 20-30 गज हुआ, उसने लिया निशाना और ठां ठां 2 गोली मारी, वहीं ढेर कर दिया। गांव में एकदम औरतें चिल्लानी शुरू हो गई, क्या हो गया क्या हो गया ये वो। उस ऑपरेशन में मुझे लगा थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, जब तक हम, तब तक जो है ना मुश्किल होगी इसकी लाश को उठाना यहाँ से, क्योंकि एकदम हल्ला हो गया। और जो और टेररिस्ट थे, मिलिटेंट्स थे इधर उधर, उन्होंने रेडियो पे आगे सारे खोल दिया सेट, उन्होंने ऐसे ऐसे हमारा शहीद हो गया फ़ौज ने, और इनको छोड़ेंगे नहीं हम, इनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे, ये वो एंड ऑल। तो तब बट मेरा क्या था, मैं हमेशा बता के जाता था, और मैंने फटाफट अपने फिर हेडक्वार्टर को फ़ोन किया कि भाई हम यहाँ पे अटके हुए हैं, चारों तरफ ये है, लाश हमारे पास है, लेकिन अभी हम निकल नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि अंधेरा भी हो गया, कुछ नज़र नहीं आएगा। तो फिर मैंने कहा रीइंफोर्समेंट भेजो आप। फिर रीइंफोर्समेंट आई हमारी, फिर हम लेके गए उसको, श्रीमान जी को वहाँ से, और ऐसे हमने बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशंस किए, जिसमें स्मॉल टीम का काम, कहीं 1 ठोक दिया, कहीं 2 ठोक दिए, और अमेजिंग ये जवान मेरे ना, मैं बता नहीं सकता, एक एक बंदा जो है ना हीरो, रियल लाइफ हीरोज़।